बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम करने वाला है। लेक्चर का आगाज़ इस दुआ से करते हैं, रब्बि ज़िदनी इल्मा, ए मेरे परवरदिगार मेरे इल्म में इजाफ़ा कर, आमीन। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कंप्यूटर क्लास। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। डियर स्टूडेंट्स, अल्लाह पाक के करम से हम लोगों ने अपने फर्स्ट चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था। आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 1, जो कि ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स पर मुश्तमिल था, उसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। आइए अपने लेक्चर की जानिब बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 1 की एक्सरसाइज में बेटा सबसे पहला सवाल जो हमारे पास आ रहा है वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के ऊपर मुश्तमिल है। तो वन बाय वन हम तमाम MCQs को क्या कर लेते हैं, डिस्कस कर लेते हैं। हमारे पास पहला MCQ आ रहा है जिसमें वो कह रहा है कि इन विच ऑपरेटिंग सिस्टम सेम टाइप्स ऑफ जॉब्स आर ग्रुप टुगेदर एंड एग्जीक्यूटेड वन बाय वन। वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें तमाम जॉब्स जो हैं वो ग्रुप हो जाती हैं और फिर उनको वन बाय वन क्या किया जाता है, एग्जीक्यूट किया जाता है। तो इसका राइट आंसर बेटा हमारे पास बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। आप अपने बुक के पेज नंबर 13 पर इस आंसर को जो है वो देख सकते हैं। जैसे कि हम लोगों ने ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ा था कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम ही वो ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें सिमिलर जॉब्स को, सिमिलर टास्क को एक ग्रुप की सूरत में जो है वो इकट्ठा किया जाता है और फिर उन्हें वन बाय वन एग्जीक्यूट करवा लिया जाता है। सेकेंड MCQ में हमारे पास जो है वो ऑप्शन आ रही है, इन डैश ऑपरेटिंग सिस्टम CPU is rapidly switched between programs so that all the programs are executed at the same time। तो बेसिकली वो कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें आपके पास आपका CPU जो है वो स्विच करता रहता है प्रोग्राम्स के दरमियान, ताकि तमाम प्रोग्राम्स जो हैं वो आपके पास एग्जीक्यूट करवाए जा सकें सेम टाइम में। तो बेटा इसका राइट ऑप्शन हमारे पास डी ऑप्शन है, टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। पेज नंबर 13 पर ये आंसर आपका मौजूद होगा। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें तमाम प्रोग्राम्स को इक्वली टाइम क्या किया जाता है, शेयर किया जाता है, ताकि जितने भी आपके पास यूजर्स हैं वो यही समझ सकें कि वो अपने टर्मिनल पर बैठे हुए अपने CPU को क्या कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट MCQ हमारे पास आता है, which operating system runs applications with very precise timing and provides immediate response to avoid safety hazards। तो बेसिकली इसका राइट आंसर हमारे पास रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम है। पेज नंबर 13 पर इसका आंसर जो है वो मौजूद है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो कि हमें आपके पास इमीडिएट क्या करता है, रिस्पॉन्स जो है वो प्रोवाइड करता है। जैसे इसके पास डाटा आता है तो ये इमीडिएटली रिस्पॉन्स करके आपकी जो भी काम होते हैं, आपकी जो भी प्रोसेस हैं, उन्हें एग्जीक्यूट कर देता है। फोर्थ MCQs में हमारे पास हमसे पूछ रहा है कि जी डैश ऑपरेटिंग सिस्टम डिवाइड्स अ टास्क इनटू मेनी सब टास्क एंड प्रोसेस देम यूजिंग मेनी प्रोसेसर्स। अब बेसिकली अगर आप देखें तो हमारे पास डिफरेंट ऑप्शन उसने दी हैं, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। तो यहाँ पर हमारी जो राइट ऑप्शन है वो पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्यों? बेसिकली आपको पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में पढ़ाया गया था कि पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसमें हम कॉम्प्लेक्स किस्म के टास्क को आपके पास छोटे छोटे सब टास्क में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं और फिर मल्टीपल जो माइक्रो प्रोसेसर होते हैं वो उसके ऊपर क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं और प्रोसेस करके आपका काम सर अंजाम देते हैं। पेज नंबर 14 पर इसका आंसर मौजूद है। तो हमारे पास इस MCQ के राइट ऑप्शन के तौर पर आप पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को कंसीडर कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा MCQ हमारे पास आ रहा है, विच ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूज्ड इन होम अप्लायंसेस। तो इसकी राइट ऑप्शन हमारे पास एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम है। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम ही हमारे पास वो ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं जो घरेलू अप्लायंसेस में इस्तेमाल किए जाते हैं। लाइक आपके पास डिजिटल वॉशिंग मशीन हैं, फ्रिजेस हैं, माइक्रोवेव ओवन हैं, इसके अलावा टॉयज़ वगैरह हैं, आप लोगों के LED स्मार्ट TVs वगैरह हैं। तो इनमें तमाम आपकी जो होम अप्लायंसेस हैं इनमें एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम का इस्तेमाल किया जा रहा है।
पेज नंबर 14 पे आप इसके आंसर को फाउंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट एमसीक्यू बेटा हमारे पास आ रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग मैनेजेस एलोकेशन ऑफ कंप्यूटर रिसोर्सेज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। डिफरेंट किस्म की मैनेजमेंट आपको यहाँ पे प्रोवाइड की गई है ऑप्शंस में, मेमोरी मैनेजमेंट, प्रोसेस मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट एंड देन फाइल मैनेजमेंट। तो राइट आंसर हमारे पास जो है वो प्रोसेस मैनेजमेंट है। पेज नंबर 15 में आंसर मौजूद है। प्रोसेस मैनेजमेंट आपके पास जो है वो ऑपरेटिंग सिस्टम का ऐसा फंक्शन है जो कि आपके पास मैनेज करता है आपके कंप्यूटर के डिफरेंट रिसोर्सेज की ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट बेटा हमारे पास क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिएट यूजर ग्रुप्स एंड असाइन प्रिविलेजेस टू देम। तो नेटवर्क मैनेजमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम का वो फंक्शन है जिसके ज़रिए हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट किस्म के यूज़र्स को क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं और उनको असाइन कर सकते हैं, प्रिविलेजेस असाइन कर सकते हैं, अथेंटिकेशन जो है वो असाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र किन किन रिसोर्सेज को जो है वो एक्सेस कर सकता है। तो बेसिकली ये हमारे पास नेटवर्क मैनेजमेंट राइट ऑप्शन यहाँ पर आती है। लास्ट बेटा हमारे पास मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है एक्सरसाइज नंबर 1 का, in which state a process is waiting to be assigned to the processor by the operating system scheduler। तो बेसिकली हमारे पास जो है वो रेडी स्टेट है। पेज नंबर 18 पर जो है वो आप इस आंसर को देख सकते हैं अपनी बुक में। रेडी स्टेट हमारे पास वो स्टेट होती है जब आपका कोई भी नया प्रोग्राम मेन मेमोरी में लोड हो चुका होता है और वो इंतज़ार कर रहा होता है कि कब ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो माइक्रो प्रोसेसर को उस प्रोसेस को असाइन करें ताकि उसे क्या किया जा सके, एग्जीक्यूट करवाया जा सके। एक्सरसाइज में बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आ रहा है। डिफरेंट किस्म के शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस आ रहे हैं जिन्हें हम क्या कर लेते हैं, फर्दर जो है वो डिस्कस कर लेते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द पर्पस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इन अ कंप्यूटर। बेसिकली ये पूरा चैप्टर था ही ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक के ऊपर, तो होप सो आप लोगों को ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में काफ़ी तफसील से मालूमात हो चुकी होंगी। बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम हमारे पास एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के हार्डवेयर रिसोर्सेज को और बेसिकली आपके पास डिफरेंट कंप्यूटर प्रोग्राम रिसोर्सेज को क्या करता है, मैनेज करता है। बेसिकली आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम आपके कंप्यूटर यूज़र और कंप्यूटर हार्डवेयर के दरमियान जो है वो एक इंटरफेस का किरदार अदा करता है, जैसे कि डायग्राम में भी आपको जो है वो शो हो रहा होगा। और इसके अलावा ऑपरेटिंग सिस्टम का काम जो है वो फाइल मैनेजमेंट है, मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, हैंडलिंग इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेस है। इसके अलावा जितनी भी पेरिफेरल डिवाइसेस, डिस्क ड्राइव्स और प्रिंटर्स वगैरह हैं, उन तमाम की मैनेजमेंट, उन तमाम की जो कंट्रोलिंग है वो हमारे पास ये सॉफ्टवेयर क्या करता है, परफॉर्म करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा बड़ा इंपॉर्टेंट किस्म का क्वेश्चन है, बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का क्वेश्चन है। व्हाट इज ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ग्राफिकल यूजर इंटरफेस हमारे पास एक ऐसा इंटरफेस होता है जो कि हमें ग्राफिकली इन्वायरमेंट क्या करता है, प्रोवाइड करता है, जिसमें हम डिफरेंट किस्म के ऑब्जेक्ट्स का इस्तेमाल करके, यानी कि आइकन्स, कर्सर और बटन्स का इस्तेमाल करके अपनी स्क्रीन को क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं और अपनी कमांड्स, अपनी सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन को इंतहाई आसानी के साथ क्या कर सकते हैं, इम्प्लीमेंट जो है वो कर सकते हैं। बेसिकली ग्राफिकल यूजर इंटरफेस के हामिल जितने भी सॉफ्टवेयर होते हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हो, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हो, वो काफ़ी यूज़र फ्रेंडली होते हैं और आप उन्हें आसानी से क्या कर सकते हैं, ऑपरेट कर सकते हैं। बेसिकली आपके पास अगर आप माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ को देख लें या आप जो है लाइनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को देख लें या दीगर आजकल की जदीद एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को देख लें, तो तमाम के तमाम ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस पर मबनी होते हैं। अगर हम इसकी तारीख में जाएं तो हमारे पास ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस जो था वो एलन के और डुगलस एंगलबर्ट ने आपके पास क्या किया था, इन्वेंट किया था। डुगलस एंगलबर्ट जो है हमारे पास वो बेसिकली माउस के खालिक भी कहलाते हैं। इसके अलावा फिर आपके पास एप्पल ने अपने कंप्यूटर्स के लिए 1980 सीरीज में पहला जो आपके पास ऑपरेटिंग सिस्टम था जो कि GUI बेस्ड था, उसे क्या किया था, लॉन्च किया था। तो बेसिकली आपके पास आजकल के जितने भी सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो सिस्टम सॉफ्टवेयर हैं, चाहे वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर हैं,
वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के असूलों पर जो है वो बनाए जाते हैं ताकि वो यूज़र फ्रेंडली हो और आज का जो यूज़र है वो उसे आसानी से क्या कर ले, हैंडल कर ले और उसे ऑपरेट कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास शॉर्ट क्वेश्चन है कि आपने 3 एडवांटेजेस जो हैं वो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के बयान करने हैं, मेंशन करने हैं। यूनिक्स प्रोवाइड ग्रेटर प्रोसेसिंग पावर एंड बेटर सिक्योरिटी दैन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें हम डिटेल से बात कर चुके हैं कि बेसिकली यूनिक्स की जो सिक्योरिटी है वो बहुत 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 ज़्यादा क्या है, बेहतर है। इसी तरह कंप्यूटर यूजिंग यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम रेयरली हैव मालवेयर अटैक्स। आपको बताया गया था कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो 99.9% सिक्योर है। इसमें मालवेयर यानी वायरसेस वगैरह जो है वो अटैक नहीं करते, या वायरसेस के जो अटैक होने के जो चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा कम होते हैं। इसके अलावा बेसिकली आपके पास यूनिक्स जो है वो आपको वाइड रेंज के कंप्यूटर सिस्टम्स के लिए अवेलेबल होता है, यानी वो माइक्रो कंप्यूटर्स में भी आप यूनिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं और आप जो है मिनी कंप्यूटर्स, इवन मेन फ्रेम कंप्यूटर्स में भी यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है वो इंस्टॉल करके उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास बुनियादी तौर पे एडवांटेजेस हैं यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास डिफरेंस आ रहा है मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम और टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का। इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम को भी हम डिटेल से डिस्कस कर चुके हैं, इनका डिफरेंस देख लेते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का फर्स्ट पॉइंट है द प्रोसेस कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय अ सिंगल प्रोसेसर। एक ही प्रोसेसर जो है वो बेसिकली आपके पास प्रोसेस कर सकता है आपकी किसी भी प्रोसेस को, जबकि टाइम शेयरिंग जो हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें आपके पास जो है वो एक से ज़ायद जो यूज़र हैं वो अपने टर्मिनल पे बैठकर आपके सीपीयू यानी प्रोसेसर को क्या कर सकते हैं, यूटिलाइज कर सकते हैं। मल्टी प्रोग्रामिंग में किसी भी ऑपरेशन को परफॉर्म करने के लिए कोई फिक्स टाइम स्लाइस नहीं होता, जबकि टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास फिक्स्ड टाइम स्लाइस होता है जिसे हमने क्वांटम का नाम दिया था ताकि हर यूज़र को उसके टर्न के ऊपर इक्वल टाइम स्पैन क्या किया जा सके, प्रोवाइड किया जा सके। मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली क्या करता है, अपने काम को फिनिश करने से पहले जो है वो क्या कर लेता है, अपनी एग्जीक्यूशन पावर को टेक ऑफ नहीं करता। जबकि अगर आप टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो अपनी पावर को टेक ऑफ कर लेता है काम को एग्जीक्यूट करने से पहले। इसके अलावा आप डायग्राम में देख रहे हैं और डायग्राम्स को भी हमने जब इन टॉपिक्स को डिस्कस किया था तो डिटेल से जो है वो डिस्कस किया था। तो बेसिकली आप डायग्राम्स को भी एज अ डिफरेंस के तौर पर जो है वो बना सकते हैं। इसी तरह बेटा हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है व्हाई मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम हैव बीन डेवलप। मल्टी प्रोसेसर ऑपरेटिंग सिस्टम को बेसिकली आपके पास जो है वो क्यों बनाया जाता है। ठीक है, बेसिकली मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है, जिसमें हम एक ही आपके पास टास्क को, एक ही जो आपके पास क्या कहते हैं प्रोसेस है, उसे मल्टीपल प्रोसेसर की मदद से क्या कर सकते हैं, सॉल्व जो है वो कर सकते हैं। हमारे पास बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम हैं, विंडो एनटी, विंडो 2000, एक्सपी एंड यूनिक्स, जो कि मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है और वो काम कर रहे हैं। मल्टी प्रोसेसिंग बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम को बनाने का जो बुनियादी हमारे पास मकसद था वो इसकी हाई स्पीड प्रोसेसिंग पावर थी और ह्यूज अमाउंट में जो ये डाटा प्रोसेस कर रहा है, ये बुनियादी इसका क्या था, मकसद था। जैसे कि लेक्चर में मैंने आपको मिसाल भी एक दी थी कि फर्ज कर लें कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड किस्म का आपके पास क्या है प्रॉब्लम है, उसे अगर एक शख्स क्या कर रहा है, सॉल्व कर रहा है, उसके पास एक दिमाग है, एक प्रोसेसर है, लेकिन वही अगर आपके पास कॉम्प्लिकेटेड किस्म की प्रॉब्लम अगर 10 लोग 10 दिमाग मिलकर क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे, तो वो प्रॉब्लम हमारे लिए जल्द से जल्द और फास्टली क्या हो जाएगी, आपके पास सॉल्व हो जाएगी। तो यही बेसिकली मल्टी प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम का बुनियादी मकसद है। इसी तरह बेटा डिफरेंस देख लेते हैं सिंगल यूज़र एंड मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम का। आप लोगों ने इसकी असाइनमेंट भी बनाई थी तो आप बेहतर तौर पे जानते होंगे। A single user operating system provides facilities to be used on one computer by only one user। एक ही यूज़र एक वक्त में एक कंप्यूटर के जरिए इसको यूज़ कर सकता है, जबकि a multi-user operating system has been designed for more than one user to access the computer at the same or
डिफरेंट टाइम, आप एक वक्त में भी और डिफरेंट टाइम्स में एक वक्त में एक कंप्यूटर को मुख्तलिफ लोग क्या कर सकते हैं, इस्तेमाल में जो है वो ला सकते हैं, इसीलिए इसे मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हैं। इसके अलावा बेसिकली आपके पास आप देखें तो जो बेसिकली आपके पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम है उसमें एक सुपर यूज़र होता है जो आपके तमाम सिस्टम को क्या कर रहा होता है, मेंटेन कर रहा होता है और तमाम सिस्टम की रनिंग को जो है वो आपके पास स्मूथली क्या कर रहा होता है, चला रहा होता है। जबकि बेसिकली आपके पास अगर हम मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो हर बंदा, हर यूज़र अपने अपने काम का क्या होता है, आपके पास जिम्मेदार होता है। सुपर यूज़र की ज़रूरत नहीं होती, हर बंदा अपना काम जो है वो ऐसे तरीके से सर अंजाम दे सकता है। बेसिकली आपके पास सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में आप एक वक्त में एक ही काम कर सकते हो, जबकि अगर आप मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम को देखें तो आप एक वक्त में डिफरेंट किस्म के टास्क क्या कर सकते हैं, परफॉर्म कर सकते हैं और उन्हें शेड्यूल भी कर सकते हैं। अगर हम नॉर्मली आपके पास देखें तो सिंगल यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम और विंडोज़ के अर्लियर वर्जन आ जाते हैं, जबकि अगर हम आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम में देखें तो यूनिक्स है, लाइनक्स है और विंडोज़ 2000 और से अब जो आपके पास वर्जन है मैक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हमारे पास है, वो बेसिकली आपके पास मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम की मिसालों में आ जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा हमारे पास आ रहा है कि जी मेमोरी मैनेजमेंट हमें क्यों रिक्वायर्ड होती है। ये टॉपिक भी हम आपके पास डिटेल से डिस्कस कर रहे हैं, एक दफ़ा ये दोबारा से क्या हो रहा है, रिवाइज हो रहा है। बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम का एक हिस्सा है जो कि बेसिकली हमारे पास ड्यूरिंग कंप्यूटर ऑपरेशन हमारे प्रोग्राम्स को मेन मेमोरी यानी रैम के ऊपर क्या करता है, लोड करता है। बेसिकली आपके पास मेमोरी मैनेजमेंट क्या है, मेन मेमोरी है। मेन मेमोरी जिस तरह आप लोग जानते हैं कि रैम होती है, तो बेसिकली कोई भी प्रोग्राम डायरेक्टली हार्ड डिस्क से रन नहीं हो सकता, उसे पहले रैम के ऊपर क्या होना चाहिए, लोड अप होना चाहिए। तो बेसिकली मेमोरी मैनेजमेंट यही है कि आप लोगों के प्रोग्राम्स को हार्ड डिस्क से उठाकर मेन मेमोरी में क्या करना, लोड करना, ताकि माइक्रो प्रोसेसर उसे क्या कर सके, एग्जीक्यूट कर सके। फिर इसके अलावा जो फ्री मेमोरी है उसका ट्रैक रखना कि कितनी मेन मेमोरी यूटिलाइज हो रही है, कितनी फ्री है, ताकि बाकी जो प्रोसेस हैं उन्हें भी क्या किया जा सके, ऐसा तरीके से एग्जीक्यूट करवाया जा सके। नेक्स्ट बेटा प्रोटेक्शन सिस्टम हमारे पास आता है। क्यों इस्तेमाल किया जाता है प्रोटेक्शन सिस्टम को, इसे भी बेसिकली हम आपके पास जो है वो काफ़ी दफ़ा अपने प्रीवियस लेक्चर्स में क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम का हिस्सा है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक फंक्शन है जिसमें हम आपके पास क्या कर सकते हैं, अपने यूज़र्स को प्रिविलेजेस क्या कर सकते हैं, असाइन कर सकते हैं कि कौन सा यूज़र जो है वो हमारे सिस्टम के, हमारे कंप्यूटर के, हमारे मशीन के किन किन रिसोर्सेज को क्या कर सकता है, यूटिलाइज कर सकता है। इसके अलावा बेसिकली हम पासवर्ड लगा सकते हैं ताकि अथेंटिक यूज़र जो है वो क्या कर सकें, सिस्टम को जो है वो इस्तेमाल कर सकें। तो ये बेसिकली हमारे पास जो है वो प्रोटेक्शन सिस्टम का मकसद है, जिसके ज़रिए हम अपने कंप्यूटर सिस्टम को और उसमें परफॉर्म किए जाने वाले ऑपरेशंस को सिक्योर बना सकते हैं। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन बेसिकली हमारे पास आ रहा है, व्हाट इज अ थ्रेड? A thread is a path of execution within a process. A thread is also known as lightweight process. Basically हम thread को lightweight process भी कहते हैं। ये आपने जुमला जो है वो अंडरलाइन कर लेना है, ये ऑब्जेक्टिव में भी आ सकता है। A thread is a basic ordered sequence of instruction within a process that can be executed. The threads are made of and exist within a process. Every process has at least one thread. Multiple threads can also exist in a process and share resources. जैसे कि हम बात कर चुके हैं कि प्रोसेस प्रोग्राम का सबसेट है और जो थ्रेड है वो बेसिकली प्रोसेस का जो है वो बेसिकली सबसेट है। एक प्रोसेस जो है वो मल्टीपल थ्रेड से मिलकर बनता है। एटलीस्ट एक प्रोसेस में एक थ्रेड होना लाजमी है, जबकि मल्टी थ्रेडिंग भी पाई जो है वो जा सकती है। जैसे कि आप डायग्राम में भी देख रहे हैं, डायग्राम में आपको सिंगल थ्रेड प्रोसेस भी शो हो रहा है और मल्टी थ्रेड प्रोसेस भी क्या हो रहा है, शो ऑफ हो रहा है। तो आप थ्रेड की जो है मिसाल इससे कंसीडर कर सकते हैं। इसके अलावा मैंने आप लोगों को जो है वो क्यूरी सेशन में भी डिटेल से समझाया था, मिसाल दे के समझाया था कि फ़र्ज़ कर लें आपके पास गूगल क्रोम है, एक ब्राउज़र है, एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है। जैसे ही आप इस पर डबल क्लिक करते हैं और एग्जीक्यूट करवाते हैं इसको, तो वो बेसिकली प्रोसेस बन जाता है।
आप गूगल क्रोम आपका प्रोसेस है जो रनिंग हालत में है, जो एग्जीक्यूट हालत में है। आप इस प्रोसेस के अंदर मल्टीपल टैब्स ओपन कर लेते हैं। एक टैब में फेसबुक ओपन कर लेते हैं, दूसरे टैब में आप ट्विटर ओपन कर लेते हैं, तीसरे टैब में आप यूट्यूब ओपन कर लेते हैं। तो ये जो डिफरेंट टैब्स हैं ये आपके पास क्या है, मल्टीपल थ्रेड्स का किरदार अदा कर रही हैं, जो कि एक प्रोसेस के अंडर जो है वो एग्जीक्यूट हो रही हैं। लास्ट क्वेश्चन बेसिकली बेटा हमारे पास आता है मल्टी प्रोग्रामिंग और मल्टी थ्रेडिंग का डिफरेंस आता है। मल्टी प्रोग्रामिंग बेसिकली आपके पास क्या है, एक ऐसी प्रोग्रामिंग है जिसमें हम सारे प्रोग्राम्स को यानी मैनी प्रोग्राम्स को जो है वो मेन मेमोरी यानी रैम के ऊपर क्या कर देते हैं, लोड कर देते हैं, और सीपीयू जो है वो वन बाय वन क्या करता है, उन्हें यूटिलाइज करता है। मिसाल के तौर पे आपने जो है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड और सी लैंग्वेज का जो कंपाइलर है वो क्या कर लिया, मेमोरी में यानी रैम के ऊपर लोड कर दिया। तो इन केस अगर आपके पास इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट वर्ड क्या है एग्जीक्यूट हो रहा है, तो बेसिकली सी प्लस प्लस कंपाइलर जो है वो वेटिंग क्यूई में क्या होगा, मौजूद होगा। जैसे ही आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का प्रोसेस इनपुट आउटपुट ऑपरेशन में बिजी होगा, तो बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करेगा, जो क्यूई में हमारे पास सी प्लस प्लस कंपाइलर का प्रोग्राम मौजूद है वो असाइन कर देगा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को, और सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जो है वो फिर आपके सी प्लस प्लस कंपाइलर को क्या कर देगा, एग्जीक्यूट कर देगा। इससे क्या होगा कि सीपीयू का टाइम जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा यूटिलाइज होगा, और हमारे कंप्यूटर की जो परफॉर्मेंस है वो क्या हो जाएगी, बेहतर हो जाएगी। इसी तरह अगर आप मल्टी थ्रेडिंग देख लें, तो मल्टी थ्रेडिंग से मुराद क्या है, अगर एक प्रोसेस में आपके पास मल्टीपल थ्रेड्स जो हैं वो क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, तो इसे बेसिकली हम लोग क्या कहते हैं, मल्टी थ्रेडिंग कहते हैं। और एक प्रोसेस में मल्टीपल थ्रेड्स एक ही वक्त में क्या कर सकती हैं, काम कर सकती हैं। मिसाल के तौर पे आप माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो है वो क्या कर रहे हैं, यूज़ कर रहे हैं, उसमें आप कोई पैराग्राफ क्या कर रहे हैं, टाइप कर रहे हैं। अब टाइपिंग जो है वो बेसिकली एक थ्रेड है, जबकि उसके बैकग्राउंड पे मल्टीपल थ्रेड्स क्या कर रही हैं, काम कर रही हैं, जो कि आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स को, आपकी ग्रामर मिस्टेक्स को क्या कर रही हैं, चेक कर रही हैं। जैसे ही आप कोई स्पेलिंग मिस्टेक करते हो रेड अंडरलाइन आ जाती है, जैसे ही आप कोई ग्रामर मिस्टेक करते हो ग्रीन लाइन आपके पास जो है वो अंडरलाइन की सूरत में आ जाती है। तो ये बेसिकली मल्टीपल थ्रेड्स हैं जो कि आपके प्रोसेस को एग्जीक्यूट कराने में आपकी क्या कर रही हैं, बैकएंड पे मदद जो है वो कर रही हैं, ताकि आप एक एफिशिएंटली प्रोसेस को को स्मूथ तरीके से क्या कर सकें, रन आउट कर सकें। और इसके अलावा आप ब्राउज़र की जो गूगल क्रोम ब्राउज़र की मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको मिसाल दी, आप उस एग्जांपल को भी क्या कर सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेटा हमारे पास जो शॉर्ट क्वेश्चन है इस चैप्टर की एक्सरसाइज के, वो तमाम ख़त्म होते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो है वो लॉन्ग आपके पास आंसर्स हैं, वो इस आपके पास वीडियो पे जो है वो मेंशन नहीं किए गए। बेसिकली वो तमाम टॉपिक्स जो हैं वो आपके टॉपिक नंबर 6 तक जो है वो हम क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। तो बेसिकली अगर आप चेकआउट कर लें कि हमारे पास जो है वो पहला क्वेश्चन इसमें आ रहा है, मेंशन द टास्क परफॉर्म बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, पेज नंबर 9 पे इसका आंसर मौजूद होगा। डॉस और विंडोज़ का जो है वो डिफरेंस अभी हम देख लेंगे इसी आपके पास लेक्चर के अंदर। इसके अलावा जो हमारे पास डिफरेंट ऑपरेटिंग सिस्टम है, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम पेज नंबर 13 पे मौजूद है इसका आंसर। पैरेलल प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम पेज नंबर 14 पे इसका आंसर मौजूद होगा। एम्बेडेड ऑपरेटिंग सिस्टम पेज नंबर 14 पे इसका आंसर मौजूद है। इसके अलावा अगर आप डिफरेंट टर्म्स को देखें, फाइल मैनेजमेंट, इनपुट आउटपुट मैनेजमेंट, नेटवर्क मैनेजमेंट, कमांड इंटरप्रेटर, तो बुक के आपके पास पेज नंबर 16 और 17 पर इन आपके पास जो टर्म्स हैं उनके आंसर क्या हैं, मौजूद हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको पीडीएफ की सूरत में जो है वो फाइल्स की सूरत में नोट्स भी प्रोवाइड किए गए हैं, आप वहाँ से भी इन आंसर्स को क्या कर सकते हैं, देखकर लिख सकते हैं। इसके अलावा लास्ट क्वेश्चन था, डिस्क्राइब द 5 स्टेट्स ऑफ प्रोसेस विद डायग्राम। इसको भी हम लोगों ने क्या किया था, अपने प्रोसेस मैनेजमेंट वाले टॉपिक में डिस्कस किया था। डिफरेंट किस्म की हमारे पास क्या होती हैं, स्टेट्स होती हैं। न्यू स्टेट है, रेडी स्टेट है, आपके पास एग्जीक्यूटिंग स्टेट है, वेटिंग और ब्लॉक स्टेट है, और उसके बाद टर्मिनेटेड स्टेट है। तो पेज नंबर 18 पे डायग्राम के साथ तफसील से इसका आंसर जो है वो मौजूद है। इसके अलावा PDF फाइल में इसका आंसर मौजूद है, तो आप वहाँ से इसके आंसर को देखकर जो है वो पढ़ सकते हैं और अपना काम जो है वो कर सकते हैं।
लास्टली बेटा हम एक्सरसाइज को जो है वो एक्सरसाइज का जो लॉन्ग एक्सरसाइज में आंसर में हमारे पास एक क्वेश्चन था, कंपेयर डॉस विद विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, उसको डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली डॉस और विंडोज़ का जो डिफरेंस था वो आपने असाइनमेंट की सूरत में भी सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। डॉस जो है वो बेसिकली हमारे पास डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाता है। विंडोज़ जो है वो विंडोज़ स्टैंड करता है, विंडोज़ से ही स्टैंड करता है, और इसकी कोई स्पेसिफिक फॉर्म नहीं है। डॉस हमारे पास सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, विंडो मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। डॉस जो है वो लेस पावर कंज्यूम करता है, विंडो हमारे पास हाई पावर कंज्यूम करती है। बेसिकली आपके पास जो डॉस की मेमोरी रिक्वायरमेंट्स होती हैं प्रोसेस को सर अंजाम देने के लिए वो लो हैं, जबकि विंडो की जो मेमोरी रिक्वायरमेंट्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा हाई हैं एज़ कम्पेयर टू डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डॉस नेटवर्किंग को सपोर्ट नहीं करता, विंडोज़ नेटवर्किंग को सपोर्ट करता है। डॉस जो है वो इस्तेमाल में कम्प्लेक्स है। अगर आप डॉस पे काम करना चाहते हैं तो आपको पता है कि आपको तमाम कमांड्स जो इसकी इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स हैं वो आपको याद करनी पड़ेंगी, जबकि आपके पास जो विंडो है वो यूज़र फ्रेंडली है, इसमें आपको कोई भी कमांड याद करने की ज़रूरत नहीं है। बेसिकली डॉस कमांड लाइन इंटरफेस पर जो है वो बेस कर रहा है, जबकि विंडो जो है वो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस के ऊपर क्या कर रहा है, बेस कर रहा है। मल्टीमीडिया को सपोर्ट नहीं करता डॉस। विंडोज़ में आप देखें डिफरेंट किस्म के मल्टीमीडिया प्लेयर्स, गेम्स वगैरह, ऑडियो वीडियो प्लेयर जो हैं वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉस की जो कमांड एग्जीक्यूशन है वो बहुत फास्टर है, जो इसका सबसे यूनिक आपके पास क्या है, फीचर है। जबकि अगर आप विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को कंपेयर करें डॉस की निस्बत, तो उसकी जो आपके पास ऑपरेशंस की जो एग्जीक्यूशन है वो आपके पास क्या है, स्लो है एज़ कम्पेयर टू डॉस। इसके अलावा बेसिकली डॉस जो है वो सिर्फ और सिर्फ एक विंडो को सपोर्ट करता है, जबकि आप जो है वो विंडोज़ के अंदर मल्टीपल विंडोज़ को ओपन करके मल्टीटास्किंग को क्या कर सकते हैं, फ़रोग़ दे सकते हैं। तो ये बेसिकली हमारे पास डॉस और विंडोज़ का बुनियादी तौर पर जो है वो डिफरेंस है। इसके अलावा बहुत सारे डिफरेंस हैं, आप लोगों ने अपनी असाइनमेंट्स में डिस्कस किए थे, आप उनको भी इस क्वेश्चन में क्या कर सकते हैं, शामिल कर सकते हैं। नेक्स्ट बेटा, हर लेक्चर के आखिर में आप लोगों के लिए कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं, तो इस लेक्चर के आखिर में भी आपकी ये एक्टिविटी है और काफ़ी लॉन्ग किस्म की एक्टिविटी है। लॉन्ग किस्म की एक्टिविटी से मुराद आपने पूरी एक्सरसाइज MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन समेत तमाम की तमाम एक्सरसाइज जो है वो असाइनमेंट की सूरत में हैंड रिटन फॉर्म में जो है वो लिखनी है, और आपने 11 जुलाई 2020 तक इसे क्या करना है, सबमिट करवाना है। पूरा वीक आपके पास है, आप अपनी असाइनमेंट को ईमेल भी कर सकते हैं, और इसके अलावा गूगल क्लासरूम के ऊपर भी आप जो है वो क्या कर सकते हैं, सबमिट करवा सकते हैं। और अगर आपको इसके हवाले से कोई कन्फ्यूजन है तो आप ऑनलाइन जो आपके पास सेशन होगा, आपका क्यूरी सेशन होगा, उसमें आप अपनी क्यूरीज वगैरह पूछ सकते हैं। यहाँ पे बेटा हमारे लेक्चर का इख्तिताम होता है। आज का लेक्चर बेसिकली आप कह लें कि एक तरह की रिवीजन ही थी। हमने एक्सरसाइज को सॉल्व किया, MCQs को, शॉर्ट क्वेश्चंस को और लॉन्ग क्वेश्चंस को देखा। उम्मीद है आप लोगों को जो लेक्चर है, चैप्टर नंबर 1 है, ऑपरेटिंग सिस्टम के टॉपिक्स हैं, वो तमाम के तमाम अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे। इन केस अगर आपको कोई चीज़ इस पूरे टॉपिक के अंदर, इस पूरे लेक्चर के अंदर, इस पूरे लेसन के अंदर नहीं समझ में आई, तो आप जो है वो किसी भी वक्त उसके बारे में क्वेश्चन कर सकते हैं। क्वेश्चन करने के लिए आप ईमेल भी कर सकते हैं sir.usamatalib@scholars.edu.pk की आईडी के ऊपर। आप लाइव क्यूरी सेशन में अपने सवालात उठा सकते हैं। इसके अलावा आप लोगों की जो गूगल क्लासरूम की स्ट्रीम है, आप अपने क्वेश्चन वहाँ पे भी क्या कर सकते हैं, पोस्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक में हम अपने चैप्टर नंबर 2 सिस्टम डेवलपमेंट लाइफ साइकिल को स्टार्ट करेंगे, और इंशाल्लाह उसको भी इसी तरह से लेकर चलेंगे। तब तक के लिए आपने अपना बहुत सारा ख्याल रखना है। अल्लाह हाफ़िज़।